स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने सरफेस 12th क्लास केमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक था कैटालिस्ट पढ़ा था, उसमें हमने आपको समझाया कि होमोजेनियस कैटालिसिस क्या हो गई, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या हो गई। फिर हमने उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैटालिस्ट का आपको पढ़ाया। उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो है एंजाइम कैटालिसिस। बायो का है, ये केमिस्ट्री में है। बायो का पोर्शन थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, तो मैथमेटिकल बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन करना तो ज़रूरी है। एंजाइम कैटालिसिस क्या होती है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। एंजाइम जो होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स होते हैं। एंजाइम हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है, क्योंकि एंजाइम की ही मदद से हमारा जो ग़िज़ा है हजम होता है। गोया कि हजम होता है, खुद वो एनर्जी हमको नहीं देती है। एंजाइम्स खुद हमें वो पेट भरने में मदद नहीं दे रहा है, मगर ग़िज़ा हजम करने में हमारी मदद है, वो एज कैटलिस्ट काम करता है एंजाइम। Those are several reactions occur in human body, biochemical reactions. Enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. ये हमें कहाँ से मिलता है? ये वाले एंजाइम्स लिविंग प्लांट से भी और लिविंग एनिमल से भी। They are actually protein molecules of high molecular mass and form colloidal solution in water. These enzymes are termed as biochemical catalysis, and the phenomenon is known as biochemical catalysis. For example, अगर हम लेंगे कैन शुगर का C12H22O11, जिसको हम कैन शुगर कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो जो इसका कैटालिस्ट होगा उसको हम कहते हैं इन्वर्टेज। गोया कि कैन शुगर को वाटर के साथ मिलाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज हमें मिलेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6, जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। गोया कि कैन शुगर को हम वाटर में मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज कैटलिस्ट होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो दूसरा हम अगर लिखेंगे हम कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, conversion of glucose into ethyl alcohol। ग्लूकोज हो गया C6H12O6, और इसको जो हम कैटालिस्ट डालते हैं उसको कहते हैं, उस कैटालिस्ट को हम कहते हैं ज़ाइमोस। तो ये हमें देगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH 2 टाइम्स, और देगा कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स। इसको कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा अगर हम यूरिया लेंगे, जिसका केमिकल फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा NH2CONH2, जिसको हम यूरिया कहते हैं। अगर हम यूरिया को मिलाएंगे वाटर के साथ तो इसका जो कैटालिस्ट होगा उसको हम कहते हैं यूरकेस, या यूरकोज भी कहेंगे हम। यूरकोज ये देगा ट्वाइस अमोनियम क्लोराइड प्लस देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद
जो हमारा तीसरा होगा, चौथा होगा, वो है अगर हम मिल्क लेंगे, मिल्क को हमें बनाना है कर्ड, मिल्क को बनाना है कर्ड, दूध को दही बनानी है, जो इसमें हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसको कहेंगे हम लैक्टिक बाइसिली, लैक्टिक बाइसिली। याद रखना, देखो बेटा, अगर हम लेंगे कि जब हम कैन शुगर को वाटर में डालेंगे, जो उसमें जो कैटलिस्ट होगा उसको कहते हैं इन्वर्टेज। जब हम इस ग्लूकोज को फिर इथाइल अल्कोहल में चेंज करेंगे तो जो इसमें कैटलिस्ट होगा वो होगा जाइमोस, और जब यूरिया को हम वाटर में डालेंगे तो इसको जब हम कैटलिस्ट डालेंगे उसका नाम है यूरिकोज, और जो अगर हम मिल्क को कर्ड बनाएंगे उसका जो कैटलिस्ट होगा उसको कहते हैं हम लैक्टिक बाइसिली। याद रखना। चारों इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, एंजाइम प्रॉपर्टीज। एंजाइम प्रॉपर्टीज, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहले प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एफिशिएंसी। क्या क्या इसकी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी। These are highly efficient. These are कौन, enzymes. These are highly efficient. These are highly efficient catalysts. They are highly efficient catalysts. These increase rate by 10 raised to power 8 to 10 raised to power 20 times. गोया कि 10 raised to power 8 से 10 raised to power 20 ये रेट बढ़ाता है, ये वाला कैटलिस्ट। एफिशिएंसी इसकी क्या होती है। दूसरा होता है स्पेसिफिसिटी। दूसरी, each enzyme catalyst only are chemical reactions, each enzyme catalysts are chemical reactions. These are only chemical reactions. तीसरा जो है वो है स्मॉल क्वांटिटी, ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ये वाला कैटलिस्ट स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में। only small amounts of enzymes can be highly efficient. देखो बेटा, जब हमें ग़िज़ा हजम नहीं होता है तो हम बिल्कुल छोटा सा एक टेबलेट लेते हैं, छोटा सा जो एंजाइम का बना होता है, तो जब हम वो लेंगे वो पूरा हमारी ग़िज़ा को हजम कर देता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और चौथा जो है इसका इम्पोर्टेंट वो है ऑप्टिमियम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमियम टेम्परेचर एंड pH. Enzyme catalysis reactions have maximum rate at physiological pH of
7.4 and human body temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटा, अगर हम एंजाइम कैटलिस्ट, वो इस सूरत में ऐसे होता है वो, अगर हम एंजाइम कैटलिस्ट बोलेंगे, इस सूरत में इसको कहेंगे हम एंजाइम कैटलिस्ट, नुकीले जैसे होते हैं। अगर इसको हम सबस्ट्रेट डालेंगे, सबस्ट्रेट ऐसा होता है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये नुकीले इसमें ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ऐसे यहां से जो ये सबस्ट्रेट इसके साथ ऐसे मिलेगा, तो फिर इसका जब एंजाइम अलग होगा, ये वाला एंजाइम अलग होगा, तो वहां से इसका प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा, ऐसे इसका प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसको दूसरा नाम भी हम कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको हम लॉक एंड की, क्योंकि एक दूसरे के लॉक हो जाता है, जैसे इसमें ताले में होते हैं ना, वो एक दूसरे नुकीले के साथ फंस जाते हैं, वैसे इसमें भी है, इसकी ये भी एक अहम प्रॉपर्टी है। ऑल द बेस्ट।